तो ऑब्वियस सी बात है, गरीब हो और महिलाओं हो, उनका जो रुख है वो आप गवर्नमेंट की तरफ है। हम नहीं बीजेपी को आने देंगे, हम किसानों के साथ हैं, हम नहीं मोदी को वोट डालेंगे, सीधी बात है। वोट देखिए, जो काम अच्छा करे उसे वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करे उसको क्या दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और आप देख रहे हैं वी अब समाचार। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मुकाबला जो है वो इस बार बेहद ही कड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी है वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस बार चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं जो विपक्षी दल है वो सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा होने वाला है। देश की जनता से हम आज पूछने आ गए हैं, उनकी राय जानने आ गए हैं कि वो इस बार जो है चुनाव को लेकर क्या विचार रखते हैं और इस बार किस मुद्दे पर वो अपना चुनाव लड़ने वाले हैं। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में हम मौजूद हैं, यहाँ पर कई लोग मेरे आसपास मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं? वोट देखिए, जो काम अच्छा करे उसे वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करे उसको क्या दिया जाएगा, यही बात है। क्या लगता है कि अभी सत्ता में बीजेपी है, भाजपा है, कितना काम किया है? हमको मेरे लिए कुछ नहीं है, सब धोखा दे रहा है। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, खाली पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहा है। आप क्या बता सकते हैं? क्या लगता है? बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार इस बार करेंगे, कुछ किया होगा काम तभी इतना बोल रहे हैं। देखिए, वो अफवाह है, वो मोदी वाले जो बोला किसी वो अफवाह है, समझे? वो क्या गैस दिया, दूसरा पैसा उससे लिया, उसको दिया गरीब सब दिखाने के लिए हम गैस दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, मेरा प्रधानमंत्री का जो हमको जहाँ हम काम करते हैं, मेरा प्रधानमंत्री वही है, हम मोदी को नहीं जानते हैं, ठीक है। रही बात देश की बात, देश में अच्छा नेता रहना चाहिए जो चलाया जाए, लेकिन किसी नौकरी नहीं मिला। बहुत आदमी जो पढ़ा लिखे बेटा पढ़ा रहे हैं, IAS पढ़ा रहे हैं, CA पढ़ा रहे हैं, बेरोजगार है। जिससे नौकरी है, जिसके घर में नौकरी है, बीवी माँ दादी मस्तरनी है, माँ मस्तरनी है, बेटा मस्तरनी है, उसी नौकरी मिल रहा है। जो बिचला आदमी है, जो गरीबी से मेहनत से पढ़ा रहा बच्चा को, उसको नौकरी नहीं मिला। क्या लगता है कि बीजेपी सही काम कर रही है, भाजपा हाँ सही काम कर रही है? बेटा, इस बार वही आनी चाहिए। इसे कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं तो आप मेरी गर्दन काट देना आने वाले टाइम तक। आगे तो परमात्मा की मर्जी है बेटे, जनता पता नहीं क्या आवाज़ उठा ले। अगर मैं वीर जी के लिए कोई काकले को गलत बात कहूँगा, मेरे से पहले लड़ने को आ जाएंगे, और कोई उदासी गल होएगी वो फिर भी आ जाएंगे। अंकल जी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकता है, 400 पार इस बार जाएंगे, क्या लगता है? हम नहीं बीजेपी को आने देंगे, हम किसानों के साथ हैं, हम नहीं मोदी को वोट डालेंगे, सीधी बात है। हम मोदी को वोट नहीं डालेंगे, हमें वो चाहिए जो किसानों की मदद करे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं चाहिए जो धक्के से किसानों के साथ धक्का करे, ऐसे नहीं होता। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, उनकी आय दुगनी करने क्या का किया? नहीं बताओ क्या किया है? क्या किया? वो गोले डालता है मोदी, इतनी फोर्स लगाई है राजपुरे बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे, किस लिए लगाई है बताओ? किसान अपना हक मांगते हैं और वो धक्का लगाते हैं, बताओ मुझे। उनको हम किसान पागल थोड़ी है कि जो मतलब रोडों पे आके खड़े हो रहे हैं, जी उनको पूरा मिलेगा तो वो क्यों रोडों पे क्यों आएंगे? ठीक है, सारा देश अन्न उनसे खाता है, वो उगाते हैं तो वो खाते हैं, तो फिर उनका अन्न जो मान लो आप कपड़ा लेते हो अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं, क्या किसान अपने अनाज का रेट अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते? लेकिन सरकार का तो कहना है कि बातचीत जो है वो चल रही है, उनकी जो मांगे हैं वो जितनी हो सकेगी वो सरकार पूरी करने को तैयार है, लेकिन पूरी बात को मानना कोई बात जी इतनी मैडम चलती। 12 से लेके 4 बजे तक स्टे लगती है वहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, कोई नहीं आता, कोई लीडर कोई कुछ नहीं आता। मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, अभी शीशगंज गुरुद्वारे में आया हूँ माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, 7-8 दिन रह के आया हूँ, कुछ नहीं करता। 12 से लेके 4 बजे तक स्टे चलती है और कोई लीडर नहीं आता वहाँ पे, ना बीजेपी का ना काली, किसी का भी नहीं आता, ठीक है। कोई किसानों के साथ नहीं खड़ा, मैंने नहीं देखा 7-8 दिन में। किसान खुद आते हैं, लीडर अपना भाषण देते हैं, बोलते हैं, अपने साथ विचार करते हैं, कीर्तन चलता है वहाँ पे, और कुछ नहीं होता। मोदी तो 1% नहीं किसानों के लिए बोलता। चलो किसान उगाते हैं, ये खाते हैं, उनको उनके बीच में आके बात करनी चाहिए। कभी बात की इन्होंने उसके बीच में आके? वोट मांगने आएंगी, अब वोट से चप्पल मिलेगी। क्या लगता है कि इस बार जो है किसानों का जो अभी हो रहा है उससे काफ़ी असर पड़ेगा? पंजाब, यूपी, बिहार
मुश्किल है, बोर्ड नहीं देगा। तो ये कहता पंजाब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट देगा। अब यूपी बिहार नहीं देगा तो अब फर्क पड़ेगा, अब ले ले वोटें, फिर ये काम किया होगा तो वोटें ले ले। फिर जो अभी के हालात देखे जाएं तो उसके हिसाब से तो बीजेपी को ही वोट देना बनता है, ठीक है। माइंड में चीज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन जो एक हवा अगर रुख देखा जाए तो वो बीजेपी की तरफ है। तो और हम भी सबके साथ ही चल रहे हैं, तो बीजेपी को। मतलब ऐसा लग रहा है कि रुख इस बार जो है बीजेपी की ही तरफ है, इसलिए आप जो है बीजेपी को देंगे। बीजेपी। क्या लगता है कुछ महिलाओं के लिए कुछ किया है बीजेपी ने? देखिए, अगर महिलाओं की बात की तो हर गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ तो सबके लिए ही करती है। महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि फ़ायदा पहुंच रहा है या वहां तक नहीं पहुंच रहा है, वो देखने वाली बात है ये चीज़ है। तो क्या फायदा पहुंच रहा है कुछ? अभी बीजेपी की 10 सालों में कितना फर्क पड़ा है महिलाओं? देखिए, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं एक एज ए नागरिक के तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक है, बहुत सारा विकास हो रहा है। अगर आप महिलाओं की नहीं, लेडीज़ों के लिए कुछ भी फायदा नहीं तो ऐसा भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो महिलाओं के लिए बस के किराया फ्री, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमें ऐसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर बजट को देखा जाए तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसे निकलती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जो भी अगर आप पैसा जमा कर रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स में चले जाता है। तो वहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिसे हम कहें कि नहीं उनसे फ़ायदा हुआ है। तो दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा केजरीवाल की तरफ जो है उनको बिल्कुल 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 करा भी है भाई, उन्होंने करा। देखो गरीबों के लिए 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, ये भी बहुत है। अगर देखा जाए ना गरीब फैमिली में जाकर तो बिजली का बिल बकरा ये भी बहुत है, क्योंकि बिल आप जानते हो 3000 कॉमन है आज के टाइम में। अगर गरीब का 3000 भी बचता है तो उसके लिए बहुत है, उसका राशन भरा जाएगा 3000 में महीने का, इसलिए उन्होंने बहुत खराब भी है। अगर आप और अब तक करते हैं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल, आप गवर्नमेंट की बात करते हो बीजेपी की, तो ऑब्वियस सी बात है गरीब हो और महिलाओं हो उनका जो रुख है वो आप गवर्नमेंट की तरफ है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ से दिल्ली में तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट टाइम पे भी आप ही गवर्नमेंट आने वाली है। और अगर सेंटर की बात करें तो अभी बीजेपी ही आएगी इस बार भी। जो मोदी सरकार है जो अभी सत्ता में बैठी हुई है, काम जो है वो तो सिर्फ पन्नों पे हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। जी मैडम, मैं आपको बतलाऊंगा। इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन आई टू कॉन्टैक्ट नेम पे लॉस फैमिलियर स्माइल मार्केट पे क्लोज ओके सर आई बैक टू से डेट आई एम लास्ट इन डॉक्टर माई टू आई देयर फॉर यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ फ्रॉम टू अंडरस्टैंड ओके। हिंदी आती है आपको? हिंदी भी बता दूंगा आपको, लेकिन मैडम कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ना, बहुत अच्छे हैं, काम अच्छा उन्होंने किया है। कि 33% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, कहाँ है 33%? उन्होंने कहा था कि हम जो नौकरी में मतलब हाईएस्ट जो और सरकारें नहीं दे पाई हैं, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है, वो हम देंगे। कहाँ दिया है? जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उन पर लाठियाँ बज रही हैं, आज वो नौकरी के नाम पे जाते हैं मांगने, कहाँ दिए? और जो स्त्रियों की तो समझ लो कि ये कह ही रहे हैं खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब वो पढ़ने की बात आती है या उसकी आती है तो ये कॉलेज स्कूल वो भी इन्होंने ख़त्म करवा रखे हैं। ये खाली पन्नों पे ही है, लिखित में। अगर आज की बात कहें तो अगर देखेंगे राष्ट्रपति जो मंत्रालय है उनके वहाँ भी ज़्यादातर जो मतलब वही अपर कास्ट के लोग हैं वही बैठे हुए, तो आम जनता के लिए काम करेगा कौन? मोदी जी काम वाम नहीं कर रहे हैं, वो तो हवा में चल रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। ज़मीनी लेवल पे कोई काम नहीं है। ये थोड़ा सा काम हो गया, कहीं हो भी गया किसी भी एरिया में, वो काम है क्या? आप भी देखिए कि जो अगर आज भी आंकड़े आंके जाएं तो ये कहा गया था कि जो हमारा संविधान है सर्वप्रिय संविधान है, संविधान से बाहर कोई काम नहीं कर सकता। संविधान की इन्होंने कौन सी मतलब धारा को इन्होंने मतलब उसमें लागू किया है, या इस संविधान के तहत मतलब इनको ये चीज़ दी जाए? कितने % लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, कहाँ हैं लोग? तो ये सारा दिखाने के लिए इनका एक प्रोपोगंडा है। राम मंदिर जी बना दिए, चलो जी ठीक है जी, आपने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर क्या बनाया है? एक वो राजा के बेटे थे जिनसे अपनी बीवी का ये पता नहीं लगाया गया कि मेरी सीता जी कहाँ है। पहले होता था सीताराम, अब होता जय श्री राम। अरे भाई सीता जी क्यों भगा दी उनके पास से? बगैर मियाँ बीवी के तो बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं। तो सीता जी उनके साथ थी जब वो लव कुश पैदा हुए थे।
तो बहुत सारी ऐसी हैं। तो ये थे देश की जनता, भारत की जनता, जिनसे हमने जाना कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो किसकी तरफ अपना रुख करने वाले हैं और किसकी सरकार जो है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाने वाले हैं। लोकसभा की जो हमारी कवरेज है वो जारी है। कवरेज जो है वो लगातार आपको वी अब समाचार में दिखती रहेगी, इसीलिए आप वी अब समाचार को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी, वी अब समाचार।